हे दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं इरेगुलर पीरियड्स के बारे में, यानी अनियमित पीरियड्स के बारे में, कि आप इन अनियमित पीरियड्स के साथ भी कैसे कंसीव कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। इरेगुलर पीरियड्स या अनियमित पीरियड्स यानी कि ऐसे पीरियड्स या माहवारी जिसके आने का दिन फिक्स नहीं होता कि अगले मंथ जो आपके पीरियड्स आएंगे वो कौन से दिन में आएंगे, कौन से डेट में आएंगे। तो ऐसे में आप कैसे कंसीव करेंगे, क्योंकि जैसे आप सभी को पता होता है कि बेस्ट टाइम कंसीव करने का होता है ओवुलेशन टाइम पीरियड। ऐसे टाइम पीरियड में कंसीव करने पे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बढ़े हुए रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि यही बेस्ट टाइम है जिसमें आप इंटरकोर्स करने पे अच्छे से कंसीव या सही ढंग से नेचुरली कंसीव कर सकती हैं। तो अब अनियमित माहवारी ये भी दो टाइप की होती है। पहली, जिसमें आपको बिना मेडिसिन्स के आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है, यानी आपको अगले मंथ आपके पीरियड्स लाने के लिए मेडिसिन्स लेनी ही पड़ती हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं कि हो सकता है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो या फिर आपको थायराइड हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके जो हार्मोन्स हैं उनके बैलेंस को बिगाड़ देती हैं। या फिर आपके में कोई फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो जिस वजह से आपके पीरियड्स सही टाइम पे नहीं आते। ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना होता है, ऐसी कंडीशंस में आपको डॉक्टर्स की एडवाइस माननी होती है, ट्रीटमेंट्स लेना होता है, और जो मेडिसिन्स आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसे कंटिन्यू रखना होता है, ताकि आपके जो पीरियड्स इरेगुलर हैं वो सही टाइम पे आना शुरू हो जाए, पीरियड रेगुलर हो जाए, और फिर ऐसे टाइम पे आप अपने ओवुलेशन टाइम को कैलकुलेट करके कंसीव कर सकती हैं, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है कि ऐसे पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स जो बिना किसी मेडिसिन या दवा लेने पे अपने आप आ जाते हैं, मतलब आपके पीरियड्स हर महीने आते हैं पर उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, डे फिक्स नहीं होता है कि वो किस समय पे आएंगे, और आपको ऐसे पीरियड्स में किसी भी तरह की दवाई की ज़रूरत नहीं होती। अब मेन बात आती है कि अब हम इसमें अपना ओवुलेशन टाइम कैसे कैलकुलेट करें, और ऐसा कौन सा समय दिन है जब हम इंटरकोर्स कर सकते हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं अपनी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको जो आपके लास्ट 6 महीने हैं, 6 महीने हैं, उनकी डेट्स याद रखनी है, ठीक है। मतलब इन 6 महीनों के अंदर आपको कौन कौन सी डेट पे आपके पीरियड्स आए थे। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या लेना है, आपकी जो सबसे कम ये सबसे छोटी पीरियड साइकिल लेंथ है उसे ध्यान में रखना है। इसके बाद जो आपको दूसरा स्टेप करना है, आपकी जो सबसे लंबी पीरियड साइकिल लेंथ है उसे याद रखना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि इन्हीं दोनों डेट्स के बेसिस पे टाइम पे हम अपना ओवुलेशन कैलकुलेट करेंगे, फर्टिलाइज डेज कैलकुलेट करेंगे कि ऐसे कौन से दिन हैं जब हमारा ओवुलेशन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी जो सबसे छोटी साइकिल लेंथ है वो 35 डेज की है, और जो सबसे लंबी सबसे बड़ी साइकिल लेंथ है वो 45 डेज की है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी सबसे छोटी साइकिल लेंथ है उसमें 14 दिन माइनस कर देना है, और जो सबसे बड़ी साइकिल लेंथ है उसमें 14 दिन माइनस करना है, ठीक है। तो जैसे आपने सबसे छोटी साइकिल लेंथ आपकी 35 डेज थी, आपने उसमें 14 माइनस किया तो आपके जो दिन आए हैं वो हैं 21 दिन, ठीक है। और जो आपकी सबसे बड़ी साइकिल लेंथ यानी 45 डेज, उसमें माइनस करने पर आपके आते हैं 31 डेज, ठीक है। तो 31 डेज, ठीक है। तो ये वो दिन है, मतलब आपकी जो साइकिल लेंथ है, ठीक है, उसके 21वें दिन से 31 डेज के बीच में आपका ओवुलेशन शुरू होता है। यानी आपके ये जो दिन है, इन दिनों में से किसी भी दिन आपका ओवुलेशन शुरू हो सकता है। ये दिन जो है आपके फर्टिलाइज डेज हैं, मतलब जैसे आप 21 में अगर 31 को माइनस कर देंगे तो दोनों के बीच 10 दिन आता है, ठीक है। तो ये जो 10 दिन है ये आपके ओवुलेशन डे हैं, ये आपकी फर्टिलाइज डे है, जब आपका एक फर्टिलाइज होता है, आपकी बॉडी में ओवुलेशन होता है, ठीक है, और आपके नेक्स्ट मंथ के पीरियड की डेट डिसाइड होती है। तो 21 से 31वें दिन के बीच आपको
अल्टरनेट डे पे इंटरकोर्स करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, ठीक है, इस जिससे आप नेचुरली कंसीव कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो मार्केट में ओवोल्यूशन किट भी अवेलेबल है जिनका आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर वर्क का बहुत प्रेशर होता है, या जो हमारे हस्बैंड्स हैं वो बाहर काम करते हैं, हमारे साथ नहीं होते, जिससे कंटिन्यू या अल्टरनेट डे पे भी इंटरकोर्स करना पॉसिबल नहीं हो पाता, या फिर हम ही कहीं और बाहर जॉब कर रहे होते हैं जिसकी वजह से भी डेली इंटरकोर्स करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसे में आप क्या कर सकती हैं, आप इस्तेमाल कर सकती हैं ओवोल्यूशन किट का, जिसमें हम एक नॉर्मल प्रेगनेंसी किट की तरह ही होती है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करना है, आपको इसमें अपनी यूरिन की कुछ बूंदें डालनी है, ठीक है। और जैसे ही प्रेगनेंसी में किट में 2 पॉजिटिव लाइन आती हैं, 2 पिंक लाइन आती हैं या रेड लाइन आती है आप कह सकती हैं, तो उसमें पता चलता है कि हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक। ऐसे ही इसमें जब आप 2-3 बूंद डालेंगी और इसमें 2 पिंक लाइन शो होंगी, दिखेंगी, इसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी है उसमें अब 12 से 24 घंटे के अंदर कभी भी एग रिलीज हो सकता है, आपका ओवोल्यूशन टाइम शुरू हो सकता है। तो आप क्या कर सकती हैं कि आप इस टाइम पे अल्टरनेट डे पे रिलेशनशिप रख सकती हैं, अपने हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स कर सकती हैं, ठीक है। तो आप इन बातों का ध्यान रख, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के नेचुरली इरेगुलर पीरियड्स, अनियमित माहवारी के साथ भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकती हैं, आप कंसीव कर सकती हैं। बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।